नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आप सबके समक्ष एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। रेनू मंडल के द्वारा लिखी यह कहानी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की भावनाओं से मेल खाती होंगी। तो चलिए सुनते हैं परिवर्तन। संस्कारों और परंपराओं का पालन करना अच्छा है, किंतु वक्त और हालात के साथ अपनी सोच में परिवर्तन लाना भी आवश्यक है। जिंदगी में होने वाले अनुभव से आज यह बात मैं अच्छी तरह जान गई हूँ कि इंसान हठ धर्मिता अपनाकर अपनों को दुख के सिवाय कुछ नहीं देता। किंतु उस समय मैं कहाँ कुछ समझने को तैयार थी जब मेरे इकलौते बेटे रोहित ने ईमेल द्वारा मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था। मैं तो जैसे आसमान से गिरी थी। मेरा इतना आज्ञाकारी बेटा, जिसने कभी मेरी इच्छा के विरुद्ध एक कदम नहीं उठाया था, अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला बिना मेरी सलाह के कैसे ले सकता था। एक बार पुनः मैं ईमेल पढ़ने बैठ गई थी। लिखा था, प्यारी मम्मी, आप सोच रही होंगी कि रोज़ रात में फ़ोन पर तो बात होती है, फिर रोहित को ईमेल लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई। दरअसल मैं आपसे अपनी एक व्यक्तिगत बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। स्टेसी नाम है उसका। कहने को तो वो अमेरिकन है, किंतु बिल्कुल आपके और मेरे सपनों के अनुरूप है। सुंदर, सुसंस्कृत और बुद्धिमान। मास्टर्स ऑफ साइंस की पढ़ाई के दौरान मुझे वह कॉलेज में मिली थी। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती परवान चढ़ी। कॉलेज के पश्चात मुझे न्यूयॉर्क की कंपनी में जॉब मिली और स्टेसी कैलिफोर्निया चली गई। पिछले 2 वर्षों में हम दोनों के बस वीकेंड पर ही मिले हैं और इस दौरान मुझे लगने लगा कि मैं स्टेसी को बहुत चाहता हूँ और वह मेरे लिए एक अच्छी जीवन संगी साबित होगी। मम्मा, मैं जानता हूँ आपने मेरे विवाह को लेकर बहुत से सपने संजोए होंगे, किंतु साथ ही यह भी जानता हूँ कि मेरी खुशी आपके लिए सर्वोपरि है। इसलिए मैं स्टेसी को लेकर अगले माह की 20 तारीख को इंडिया आ रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप स्टेसी से मिलकर बहुत खुश होंगी। आपका रोहित। मेल पढ़कर मैं क्रोध से कांपने लगी। उत्तेजित हो मैंने अपने पति रवि को आवाज़ लगाई। उस दिन अपनी कही हुई एक एक बात की चोट आज मेरे दिलो दिमाग पर नश्तर चला रही है। कितनी क्रोधित हो उठी थी मैं रवि पर, जब मेल देखकर उसके चेहरे पर सहज मुस्कान फैल गई थी, यह जानकर कि उन्हें इसकी पूरी जानकारी पिछले 1 वर्ष से है। मैं तिलमिला उठी थी। ऐसा लगा अपने ही घर में नितांत अजनबी बना दी गई थी। रवि ने मुझे समझाना चाहा था, सुनंदा, तुम बात का बतंगड़ बना देती हो। तुम्हारी इसी आदत की वजह से रोहित तुम्हें आज तक कुछ नहीं बता पाया। वह डरता था कहीं बेटे का कर्तव्य, सेवा, धर्म और संस्कार जैसा भारी भरकम शब्दों के बोझ तले तुम उसके प्यार की कोमल भावनाओं को कुचल न दो। आज के इस ग्लोबलाइजेशन के युग में ऐसी शादियां होना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। विदेश में रहने वाले बच्चे अब वहाँ की संस्कृति और तौर तरीकों को अपना लेते हैं, तो फिर वहाँ के लोगों को क्यों नहीं अपना सकते। सुनंदा, हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है। उसे अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए और हमें अपने फैसलों का पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। किंतु रवि की कोई भी बात उस समय मेरे मन को छू नहीं पाई थी। इसलिए बेटे रोहित ने जब फ़ोन पर मेरी प्रतिक्रिया जाननी चाही, तो मैंने जैसे आपा ही खो बैठी थी। बेहद रुष्ट स्वर में मैंने कहा था, रोहित, मैंने तुझे यूएस पढ़ने के लिए क्या इसलिए भेजा था? अपनी मर्जी से शादी करनी ही थी तो अपने देश की लड़कियां क्या मर गई थी जो एक अमेरिकन को घर में लाकर खानदान का नाक कटवाना चाहता है? आखिर कितने दिन चल पाएगा तुम्हारा यह रिश्ता? विदेशों में लोग जीवन साथी को कपड़ों की तरह बदलते हैं। छोटी छोटी बातों में तलाक हो जाते हैं वहाँ, क्योंकि रिश्ते निभाना उनकी फितरत ही नहीं होती। क्या ये बातें तुम नहीं जानते थे? ओह मम्मा, हालात इतने भी बुरे नहीं हैं जितने आप बयां कर रही हैं। स्टेसी के मॉम डैड दोनों एक
उसकी 5 वर्ष पूर्व एक दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। बाद में उसकी आंटी ने उसकी देखभाल की, इसलिए रिश्तों की उसके लिए बहुत अहमियत है। यही वजह है वह भारत आकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी करना चाहती है, ताकि मेरे परिवार से पूरी तरह जुड़ सके। लगता है बेटा पूरी तरह उसके चंगुल में फंस चुका है। उस समय यही विचार मन में कौंधा था। हताश होकर रोहित ने भारत में शादी करने का विचार त्याग दिया था। रवि के बहुत कहने के बावजूद अपने अहम को त्याग कर मैं रोहित की शादी में शामिल होने यूएस नहीं गई और रवि को अकेले ही यूएस जाना पड़ा था। 1 माह बाद वह लौटे तो बेहद खुश थे। मेरी अनिच्छा के बावजूद उन्होंने बेटे की शादी की खुशी में एक जोरदार पार्टी का आयोजन कर डाला था, जिसमें सभी रिश्तेदार और मित्र आमंत्रित थे। सभी लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे थे, किंतु मेरे चेहरे के भाव से जल्दी ही यह बात जग जाहिर हो गई थी कि मिसेज रवि बेटे के विवाह से खुश नहीं थी। धीरे धीरे आसपास के लोगों में कानाफूसियाँ शुरू हो गई थीं। फिर कॉलोनी की महिलाओं ने घर पर आकर मुझे सहानुभूति जताना शुरू कर दिया। एक दिन तो किसी ने यहाँ तक कह दिया, सुनंदा एक लौता बेटा है तुम्हारा, और वह भी अमेरिकन बहू ले आया। अब बुढ़ापे में कौन तुम्हारी सेवा करेगा। शाम को मैंने रवि को यह बात बताई तो वह मुझ पर बरस पड़े। यह सब तुम्हारी बेवकूफ़ियों का नतीजा है कि लोगों को हमारे घर के बारे में बातें बनाने का मौका मिल रहा है। अरे कितना जानती हो तुम अपनी बहू को। एक बार भी उससे फ़ोन पर बात नहीं की। रोहित इंडियन लड़की से शादी कर लेता तो क्या गारंटी थी कि वह लड़की तुम्हारी सेवा करती। तुम अपने ही मायके में देख लो ना, तुम्हारी भाभी भी तो इंडियन है। कितनी सेवा की उन्होंने तुम्हारे माता पिता की। 4 दिन भी साथ रहना गवारा नहीं किया। बच्चों से बहुत अधिक आशा रखोगी तो दुख ही मिलेगा। रवि का गुस्सा मैं और न सह पाई और अपने कमरे में आकर आंसू बहाने लगी। उन दिनों खुद को कितना अकेला महसूस करने लगी थी मैं। रवि भी धीरे धीरे मुझसे विमुख होते जा रहे थे। अब वह आए दिन बेटे बहू के साथ फ़ोन कॉल्स और फेसबुक पर चैटिंग में व्यस्त रहते और मैं मन ही मन कुढ़ती रहती। अगले माह रिटायर होने पर उन्होंने मुझसे पूछना भी आवश्यक नहीं समझा और रोहित के कहने पर हम दोनों का अमेरिका जाने का प्लान बना लिया। बिल्कुल बेमन से मैंने जाने की तैयारी की। एयरपोर्ट पर स्टेसी को पहली नज़र में देखकर ऐसा लगा मानो ईश्वर ने अपने हाथों से संगमरमर की प्रतिमा तराश कर भेजी हो। उसकी गहरी नीली आंखों में गजब का आकर्षक था। वह क्षण को मैं उसे देखती रह गई। फिर तुरंत उसके अमेरिकन होने का एहसास मेरी आंखों में नाराज़गी झलक आई थी। 1 माह हो चुका था मैंने सैन फ्रांसिस्को आए हुए और वह इस दौरान मैंने यथासंभव बेटे बहू के प्रति विमुखता ही दर्शाई थी। आवश्यक वार्तालाप ही करती थी मैं दोनों से और स्वयं को किचन के कामों में और पुस्तक में डुबोए रखती थी। आज अपना वही शुष्क व्यवहार मेरे अंतर्मन को कचोट रहा है। अपने अहम में चूर उस समय कहाँ जानती थी मैं कि स्टेसी के प्रति पाली गई ये भावनाएं मेरे लिए पछतावे का कारण बन जाएंगी। वक्त की तरह ही मन भी तो एक सा नहीं रहता। सैन फ्रांसिस्को में रहते हुए 1 महीना भी नहीं बीता था कि मेरा मन स्टेसी की तरफ झुकने लगा। उसका हंसमुख और विनम्र स्वभाव, उसकी छोटी छोटी बातें मुझे एहसास कराने लगी कि मैं बेवजह ही उसके प्रति इतनी कठोरता अपना रखी थी। रवि से वह हिंदी सीख रही थी, धीरे धीरे हमारे संस्कारों को अपना रही थी। और क्या चाहती थी मैं। एक माँ को अपने बच्चों के प्रति प्रेम निस्वार्थ होता है, किंतु मेरा प्रेम क्या निस्वार्थ था। रोहित के दिल को ठेस पहुंचाकर मैं अपना निर्णय उस पर थोपना चाहती थी। इस जीवन का तो एक पल का भी भरोसा नहीं है और मैं बुढ़ापे में बहू से सेवा की आकांक्षा पाल रही थी। क्या नहीं इंसान व्यर्थ की इच्छाएं छोड़कर सहज ही अपना लेता। उस दिन स्टेसी का बर्थडे था। सुबह उसके रूम में जाकर मैंने उसे विश किया, उसे गले में डायमंड नेकलेस पहनाकर उसके मस्तक को चूम लिया और भावुक स्वर में बोली, स्टेसी आज मैं स्वीकार करती हूँ, रोहित और तुम्हारे विवाह के लिए इनकार करना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। तुम्हारी जैसी बहू और कहाँ मिलती मुझे। नहीं मॉम, आप अपनी जगह आप भी गलत नहीं थी। मैंने इस बात को ठंडे दिमाग से सोचा और समझा।
कि आपके मन की दुविधा और भय का होना स्वाभाविक था। हर माँ अपने बच्चे का भला चाहती है। आखिर दूसरे देश और धर्म की लड़की को अपनाना इतना सहज भी नहीं था। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहना चाहती हूँ कि हम लोगों के बारे में आपके यहाँ अक्सर लोग गलत भ्रांतियाँ पाल लेते हैं। जैसे हम रिश्तों की गहराई की समझ नहीं होती, छोटी छोटी बातों में हमारे यहाँ तलाक हो जाते हैं आदि। किंतु वास्तव में यहाँ ऐसा नहीं है मॉम। हमें भी रिश्तों की उतनी ही आवश्यकता है जितनी आप लोगों को। प्रेम और वफादारी की भावना देश की सीमाओं से बंधी नहीं होती, वह तो मानव स्वभाव का एक स्वाभाविक गुण है। एक अच्छे जीवन साथी के लिए एक ही देश और धर्म का होना अनिवार्य नहीं, बल्कि दोनों के बीच आपसी समझ, बूझ और प्रेम का होना अनिवार्य है। आज आपने मुझे पूरी तरह से अपनाया है, तो मेरे बर्थडे पर इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। स्टेसी मेरे गले लग गई और उसके स्वभाव की गंभीरता और व्यक्तित्व के ठहराव की मैं कायल हो गई। भला इससे राहत की बात मेरे लिए और क्या हो सकती थी। उसने मेरे मन को, मेरी दुविधाओं को समझा। आज मैं स्टेसी की ममतामयी माँ हूँ और मेरे इस परिवर्तन पर रवि और रोहित भी बेहद खुश हैं। धन्यवाद।